वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसको पाने की जिद होनी चाहिए। मतलब आप अंदर से अगर जिद्दी रहोगे तभी वो चीज हो सकती है, और उतना ही जिद्दी होना पड़ेगा जितना जिद्दी सरफराज खान है। भाई ये बंदा रुकता ही नहीं है। मतलब आप जब सोचोगे कि यार सरफराज लगता है अब यहां पर तो मुश्किल हो जाएगा इनका टीम में वापस आना, ये तब आकर के शतक ठोक देता है। अपना डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट करते हैं, बुची बाबू में खेलने जाते हैं और पहले मैच में ही 92 बॉल में सेंचुरी लगा देते हैं, और वो भी बहुत क्रिटिकल टाइम पर, जिस टाइम पर मुंबई स्ट्रगल कर रही थी। आप सोचो कि जब इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया लेकर गया, नहीं उनको जगह मिली। जब इस बंदे को इंग्लैंड नहीं ले जाया गया तो कहा कि यार ये ना वहां खेल नहीं पाएगा बिकॉज पेस कंडीशन होती है, फास्ट बॉलर ऐसे और ये ऐसे, और बहुत तरह की बातें हुई। फिर कह दिया गया भाई इनकी फिटनेस अच्छी नहीं है। आज के दौर में आप सरफराज जैसे प्लेयर को टीम में उनकी फिटनेस की वजह से नहीं रखोगे, इसने अपनी फिटनेस भी ठीक कर ली। सो जब ये सारी बातें हो रही थी तब इसको मौका मिला कि भाई डोमेस्टिक आने वाला है, आप आकर के परफॉर्म करो। टीएनसीए के खिलाफ ये जब खेलने उतरे तो एकदम अपने डोमेस्टिक सीजन को हाई नोट पर स्टार्ट किया। इनको याद आ गया कि यार मुझे इंग्लैंड लेकर नहीं जाया गया था, मुझे ऑस्ट्रेलिया में मौका नहीं मिला था, और इन्होंने आते ही 92 बॉल में शतक लगा दिया। जब मुंबई बल्लेबाजी करने उतरा तो 98 फॉर 3 हो गया, मतलब 100 के अंदर अंदर 3 विकेट गिर गए, और एक बार को लगा कि यार कोलैप्स ना हो जाए। लेकिन फिर सरफराज आते हैं बल्लेबाजी करने, और वहां से सरफराज ने 31 ओवर खेले, मतलब 33rd ओवर में बैटिंग करने आए, और उसके अगले 31 ओवर में जिसमें 98 बॉल सरफराज ने खेली और दूसरे एंड पर अगले बंदे ने बाकी बॉल खेली, सो 98 बॉल में उन्होंने शतक लगा दिया। आप सोचो 98 फॉर 92 बॉल में, सो 98 फॉर 3 था मुंबई, और उसके बाद जो अगला बंदा आता है जो 5th पोजीशन में बल्लेबाजी करने आता है वो आकर के शतक ठोक देता है। और एक बार फिर से बात निकलती है कि यार भाई आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखो सीधी सादी कहानी है कि सरफराज को लेकर के आई रिमेंबर कि जब उन्होंने डेब्यू किया था उस टाइम पर भी कमेंटेटर्स, इंडियन नहीं फॉरेन कमेंटेटर्स, जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा था तो यही बात कही थी कि यार सरफराज जैसा खिलाड़ी इतना टाइम कैसे लग गया इसको इंडिया डेब्यू करने के लिए, इतना स्किलफुल खिलाड़ी अब तक कहां बैठा था और क्यों अब तक ये डोमेस्टिक में ही सिर्फ रन बना रहा था। देखो सिंपल सी कहानी यार, सरफराज जिस लेवल का बल्लेबाज है उसको बहुत सारी बैकिंग चाहिए। आप देखो, आपने सरफराज की फिटनेस पर सवाल उठाया, सरफराज खान ने 2 महीने में कुछ 17 किलो वजन कम कर लिया, विच इज नॉट ईजी। मतलब अगर आप वेट लॉस में हो या फिर अगर आप अपने आसपास में किसी को जानते हो जो वेट लॉस कर रहे हैं, एक बार आप पूछ कर देखो कि यार 2 3 4 5 किलो वजन कम करना कितना मुश्किल होता है। 17 किलो वजन कम करना, आपको जबरदस्त वाली डेडिकेशन और जबरदस्त वाली जिद चाहिए, क्योंकि आपको इग्नोर किया जाता है तो तकलीफ होती है ना। जब इंग्लैंड में इग्नोर किया गया कि नहीं यार नहीं जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया मौका नहीं मिला, तो जो इग्नोर किया जाता है ना वो बहुत चुभता है। और उसी इग्नोर किए हुए इमोशन को सरफराज ने चैनलाइज करा और फिर आकर के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, और फिर जब बैटिंग करने आए, जब डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट किया तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो मुझे पता है कुछ लोग सरफराज को लेकर के ये बात जरूर कहेंगे कि यार सरफराज को मौका मिला लेकिन सरफराज ने एक शतक जरूर लगाया, बट उसका बहुत सारी इनिंग उनकी फ्लॉप भी आई। तो मैं आपको 2 3 छोटे छोटे नंबर्स बता दूं। देखो विराट कोहली का जब टेस्ट डेब्यू हुआ था उनको पहला शतक लगाने में 15 इनिंग लगी थी। विराट कोहली कितने बड़े बल्लेबाज हैं हम सबको पता है। आपको याद हो एक टाइम पर संजय मांजरेकर ने कहा भी था कि मैं चाहता हूं विराट को, ये बहुत स्टार्टिंग में 2011-12 की बात है जब उनको कहा गया था, जब संजय ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि विराट इस मैच में खेलें जस्ट टू प्रूव कि विराट यहां बिलोंग नहीं करते हैं। वो ट्वीट बहुत वायरल होता है। उस टाइम पर विराट ने शुरू तो किया था लेकिन उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। 15 इनिंग में जाकर के 15th इनिंग में उनका पहला शतक आया था। आज देखो विराट का, तो विराट को बैकिंग मिली बिकॉज उस टाइम पर कप्तान को भरोसा था कि नहीं यार विराट कर सकता है। विराट को बैकिंग मिली, कोच को भरोसा था, बैकिंग मिली, विराट ने फिर सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। फिर उसके बाद अगर आप बात करो रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रोहित शर्मा ने जब शुरुआत करा था, शुरुआत बहुत अच्छी थी रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की आप शुरुआत देखोगे तो आपको 177 रन, 111 रन, ऐसा कुछ जबरदस्त शुरुआत दिखेगी। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा 2013 के बाद 2017, मतलब 4 साल लग गए उनको तीसरा शतक लगाने में। स्टार्ट अच्छा मिला बट उसके बाद फ्लॉप हुए, लेकिन टीम ने उनको बैक किया और फिर जाकर के वो 2017 में दोबारा आए, फिर हमने दोबारा से रोहित शर्मा को उठते हुए देखा। सो इस टाइम पर सरफराज जिन्होंने सिर्फ 11 इनिंग खेली है, उनके पास एक शतक है जो 150 रन बनाए थे, 3 हाफ सेंचुरीज है, 37 का एवरेज है। ये प्रीटी मच बताता है कि यार सरफराज सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं बल्कि इंटरनेशनल में भी उतना ही कमाल कर सकते हैं। बट अगर कल को ऐसा होता है कि थोड़ा सा फॉल आपको दिखता है तो आपको बैक करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने एक टाइम पर रोहित शर्मा को बैक किया, जिस तरह से आपने एक टाइम पर विराट कोहली को बैक किया। कहानी यहां पर यह नहीं कि सरफराज को विराट या रोहित से बराबर बताया जा रहा है। कहानी यहां पर यह है कि जब कोई खिलाड़ी कुछ बेहतरीन करके आता है और जब आप उसको देखते हो रेगुलरली करते हुए,
भाई उसने जब जब डोमेस्टिक सीजन खेला है, रणजी हो, बुची आबू हो, तब तब उसने आकर के परफॉर्म किया और प्रूव किया है कि आप उसको मौका दो, वो आकर के प्रूव करेगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल में जब उसने शुरुआत की थी, जो पहला मैच था जहां पर जडेजा से वो रनआउट हो गए थे, जडेजा की गलती की वजह से वो रनआउट हो गए थे, बाद में जडेजा ने इंस्टा स्टोरी भी लगाई थी, उनको सॉरी भी कहा था, वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि ये पहले मैच में ही शतक लगा देगा। लेकिन बात सब यह है कि कभी कभी इंसान के हक में नहीं होता है, तो उस टाइम पर वो हाफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं हो पाई और वहां पर थोड़ा सा अफसोस हुआ। लेकिन उसके बाद में आकर के एक पॉइंट पर उन्होंने शतक भी लगाए, 150 रन भी बनाए। तो यहां पर बस कहानी यह है कि वो सरफराज खान जिसको मौके की दरकार है, जिसको मौका मिलता है और वो आकर के परफॉर्म कर देता है, क्या आने वाली वेस्ट इंडीज सीरीज में उसको मौका मिलेगा या फिर एक बार फिर से इग्नोर कर दिया जाएगा? बिकॉज इन परफॉर्मेंसेस को देख करके ये जरूर कहा जा सकता है कि नहीं यार, अब तो घर में सीरीज है, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इंग्लैंड जाना है, अब तो घर में सीरीज है, यहां पर उनको मौका बिल्कुल मिल सकता है। तो खैर चलो देखते हैं कि ये इनिंग कहां तक जाती है, आपको अपडेटेड जरूर रखूंगा। और इनके अलावा और भी प्लेयर्स हैं जिन पर बहुत लोगों ने नजर बना रखी, जैसे आयुष महात्रे उसी मैच में खेल रहे हैं, मुशीर खान जो इनके भाई हैं वो उसी मैच में खेल रहे हैं। हालांकि इनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, आयुष महात्रे और मुशीर दोनों ही बल्लेबाजी करके जा चुके हैं, एक 13 रन पर आउट हो गए और एक 30 रन पर आउट हो गए। तो अब देखना बस ये है कि आगे आने वाले मौके जब उनको मिलते हैं तो वो कहां तक लेकर जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर जिस तरह से मुंबई को सरफराज ने संभाला है, उसी तरह से हमने उनको इंडिया को भी संभालते हुए देखा है। बस अब इंतजार रहेगा वेस्ट इंडीज के स्क्वाड का कि क्या सरफराज को वहां पर पिक किया जाता है, और इंतजार रहेगा आगे बचे हुए और मैचेस का कि सरफराज क्या कुछ करते हैं और अपनी जो नई फिटनेस है, अपनी ये जो नया बॉडी शेप है, जिसके बारे में केविन पीटरसन ने कहा था कि अब आप अपने आप को और इंप्रूव्ड पाओगे, बिकॉज आपने जो अपने ऊपर काम किया, ये फिटनेस आप इंप्रूव करते हो तो एज अ प्लेयर भी आप काफी ज्यादा इंप्रूव होते हो। तो क्या वाकई ये जो नया सरफराज है, जो फिट एंड फाइन दिखने वाला सरफराज है, ये पिछले वाले सरफराज से और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा या फिर क्या कुछ आगे होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सरफराज को टीम में मौका मिलना चाहिए और क्या सरफराज को भी उस तरह की बैकिंग मिलनी चाहिए जिस तरह की बैकिंग कभी विराट, रोहित या और बड़े प्लेयर्स को मिली है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।